हेलो दोस्तों, मैं हूं देव और स्वागत है आपका एक बार फिर से आपके अपने यूट्यूब चैनल द नॉलेज राइडर में। तो दोस्तों, आज मैं आपको बताने वाला हूं 3 गवर्नमेंट वेबसाइट के बारे में, क्योंकि अगर आप स्टूडेंट हो तो गवर्नमेंट की ये 3 वेबसाइट आपको ज़रूर पता होनी चाहिए, जो कि आपको आपका करियर बनाने में मदद कर सकती हैं। आप चाहें किसी भी स्ट्रीम से हों, बीए, बीएससी या बीकॉम या फिर अन्य कोई, इन वेबसाइट पर सभी प्रकार के स्किल प्रोग्राम मौजूद हैं। और साथ ही साथ आज मैं बताऊंगा कि कैसे उन प्रोग्राम के लिए रजिस्टर किया जा सकता है, क्या उनका ड्यूरेशन रहता है और कैसे उनके सर्टिफिकेट हम लोगों को मिल सकते हैं। इवन एक वेबसाइट तो जॉब के लिए भी काफ़ी उपयोगी है। तो आइए शुरू करते हैं उनके बारे में बारी बारी से जानना। और सबसे पहले मैं आपको अपने कंप्यूटर स्क्रीन पर लेके चलता हूँ। जो दोस्तों, जैसा कि अभी मैंने आपको बताया, ये है मेरा ब्राउज़र, जिसमें मैं सबसे पहले सर्च करने वाला हूँ। हमारी पहली वेबसाइट वो है swayam.gov.in। जब आप ये प्रेस करके एंटर करेंगे तो कुछ ऐसा इंटरफेस आप लोगों के सामने खुल के आएगा। यहाँ पर काफ़ी सारे कोर्स आपके लिए मिल जाएंगे, जो कि नेशनल कोऑर्डिनेटर के साथ में काम करते हैं, यूजीसी, सीटीई और आईआईएमबी, एनसीईआरटी। तो ये डिफरेंट यहाँ पर कोर्स अवेलेबल हैं। तो सबसे पहले तो मैं आपको ये बता देता हूँ कि इनके लिए लॉगिन कैसे करना है। लॉगिन के लिए यहाँ पर आपको साइन इन और रजिस्टर का ऑप्शन दिखेगा। जब आप इस पर क्लिक करते हैं, क्योंकि मैंने ऑलरेडी रजिस्टर किया हुआ है तो मैं आपको प्रोसेस बता देता हूँ। यहाँ पर या तो आपकी, अगर ऑलरेडी आपने पहले कभी रजिस्टर किया, आपको यूजर नेम और पासवर्ड याद है, तो आप यहाँ से डायरेक्टली साइन इन कर सकते हैं। अदरवाइज साइन अप करके काफ़ी सारी डिटेल यहाँ पर फिल कर सकते हैं और ये सब चीज़ें मांगेंगे। बट इन सबको अवॉइड करने के लिए आप एक काम और भी कर सकते हैं, और वो है यहाँ से डायरेक्ट अपने गूगल अकाउंट को एक्सेस करके आप इसमें अपना लॉगिन कर सकते हैं। तो अभी मैंने ऑलरेडी इसमें चूँकि लॉगिन किया हुआ है, तो इसलिए मैं आपको ज़्यादा दोबारा लॉगिन करके नहीं बता रहा हूँ। तो फिलहाल यहाँ पे आपको ऑप्शन दिख रहा होगा एक्सप्लोर कोर्सेज करके। जब आप इस पर क्लिक करेंगे तो आपके सामने सारे कोर्स की डिटेल अवेलेबल हो जाएगी। और यहाँ पर इतने सारे कोर्स हैं कि आप इनमें से कोई सा भी अपने स्किल के लिए चूज कर सकते हैं। और हर एक के लिए आपकी कोर्स ड्यूरेशन और आपकी सर्टिफिकेशन सबके लिए फिक्स रहेगा। हाँ, इसमें सबसे पहले जब आप ओपन करते हैं तो एक मैसेज आता है, वो क्लियरली वो आता है कि अगर हमारी तरफ से किसी पैसे की डिमांड की जा रही है, अननेसेसरी ईमेल आ रहे हैं, तो वो इससे बचना है। तो इसे आपको डायरेक्टली, ऐसा नहीं कि आप उसके लिए पैसे पे कर दें, वो आपके लिए नुकसानदायक हो सकता है। यहाँ पर हम लोगों के सामने एक साइड में फिल्टर का ऑप्शन है कि आप किस फील्ड से रिलेटेड, कितने ड्यूरेशन के लिए, या उसकी एग्ज़ाम डेट कब हो, क्योंकि उसमें प्रॉपर एग्ज़ाम भी होता है। तो यहाँ जैसे मैं एक कोर्स ओपन करके आपको दिखा देता हूँ। ये कोर्स है अ ब्रीफ कोर्स ऑन सुपर कंडक्टिविटी। यहाँ सबसे पहले आपको फैकल्टी के बारे में डिटेल मिल जाएंगी, कोर्स के बारे में कि ये अभी रनिंग में है या फिर अपकमिंग है, वो आपको पता चल जाएगा यहाँ से देखने पर। और कोर्स का टाइप क्या है, कितना उसका ड्यूरेशन है, कब वो कोर्स स्टार्ट होने वाला है और कब ख़त्म होने वाला है, ये सारी डिटेल आपको यहाँ पर देखने को मिल जाएंगी कोर्स डिटेल के अंदर। जब आप इसमें नीचे मूव करते हैं, यहाँ क्या क्या कवर कराया जाएगा इस दौरान, पहली वीक, दूसरी वीक, और इस तरीके से जितने भी आपके वीक का कोर्स होगा, वो सारे टॉपिक यहाँ पर दिए हुए हैं। और साथ ही साथ आपको असाइनमेंट से रिलेटेड भी इंफॉर्मेशन दी गई है। यहाँ मार्क्स क्राइटेरिया दिया हुआ है कि कितने मार्क्स लाने पर आप एलिजिबल माने जाएंगे और आपको सर्टिफिकेट ये लोग दे देंगे। यहाँ पर कुछ फीस भी लिखी हुई होगी, क्योंकि हर एक प्रोग्राम के लिए अपनी अपनी फीस होती है, वो कम या ज़्यादा हो सकती है। तो यहाँ जैसे आप देख पा रहे हो कि द एग्जाम इज ऑप्शनल फॉर अ फी ऑफ ₹1000 ओनली। तो यहाँ पर सभी प्रोग्राम के लिए ऐसा नहीं है कि 1000 रुपये है, वो सभी के लिए अलग अलग फीस हो सकती है। तो आप अपनी रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग देख सकते हैं कि आपको कौन से प्रोग्राम में पार्टिसिपेट करना है। तो अभी दोस्तों, मैं अपनी सेकंड वेबसाइट की तरफ मूव कर रहा हूँ, जो आती है AICTE की तरफ से। बेसिकली ये एक इंटर्नशिप प्रोग्राम के लिए है। यहाँ पर जो अभी स्टूडेंट डिप्लोमा या बीटेक के फाइनल ईयर में है, उनके लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट होने वाली है।
यहाँ पर ये जो पहला इंटरफेस लिख के आया है, आप लॉगिन कर सकते हैं एज यूजुअल, जैसे आप दूसरी वेबसाइट या एप्लीकेशन के लिए करते हैं, और या फिर रजिस्टर कर सकते हैं। अब यहाँ पर अगर सपोज करो मेरा बैकग्राउंड अगर इंजीनियरिंग है, तो मैं इंजीनियरिंग सेलेक्ट कर लेता हूँ, और यहाँ जो भी सिटी अगर मुझे है, ये जितने भी उनके पास अभी इंटर्नशिप प्रोग्राम करंट में अवेलेबल है, उनकी लिस्ट हमें ओपन करके दिखा देगा। तो हमें चूज कर लेनी है कि हमें उसके अकॉर्डिंगली कहाँ पर हमें ज़्यादा नज़दीक पड़ेगा, जहाँ जाके मैं इंटर्नशिप कर सकता हूँ। तो यहाँ पर आप देख पा रहे हो कि जितनी भी यहाँ ड्यूरेशन कितनी होने वाली है उस इंटर्नशिप की, क्या वो स्टाइपेंड आपको पे करेंगे, और ये कब तक आपके लिए वैलिड रहेगा, ये सभी यहाँ पर देखो बहुत सारी कंपनी के कौन कोई कोई इसमें वर्क फ्रॉम होम भी है, कोई आपको वहाँ जाके करने पड़ेंगे। तो ये सारी डिटेल आप यहाँ से सर्च कर सकते हो। तो ये बेसिकली इंटर्नशिप प्रोग्राम के लिए रहेगा, जिसमें आपकी स्किल को आप डेवलप कर सकते हो काम करने के साथ साथ। और अभी अगर तीसरी वेबसाइट की तरफ मूव करूँ, तो वो स्पेशली गवर्नमेंट की तरफ से है, एनसीएस यानी कि नेशनल कैरियर सर्विसेज। यहाँ जॉब सीकर और एम्प्लॉयर दोनों के लिए एक प्लेटफॉर्म है, कि एम्प्लॉयर को अगर रिक्वायरमेंट है तो वो यहाँ अपनी रिक्वायरमेंट, जैसे आपकी नौकरी.com, साइन.com, मॉन्स्टर.com, ये सब होते हैं यहाँ। लेकिन आजकल काफ़ी वो पैसे की डिमांड करते हैं जॉब के लिए, तो उनका रोल काफ़ी हद तक अभी कम कर दिया, क्योंकि गवर्नमेंट चाहती है कि स्किल्ड जितने भी हैं गवर्नमेंट एजेंसी के थ्रू, जहाँ से भी बच्चे सीख के निकल रहे हैं वही जॉब पर लगे हैं। तो काफ़ी सारे प्रोग्राम गवर्नमेंट कंडक्ट करवाती है उनसे। आप जब स्किल होते हैं, देन उस केस में आपको यहाँ पर अलाउ होते हैं। तो जॉब सीकर के अंदर जाके आप जैसे लॉगिन कर सकते हैं, मैं फ़िलहाल नहीं कर रहा हूँ। तो यहाँ पर आप देख पाओगे कि आपको डोमेस्टिक जॉब या इंटरनेशनल जॉब, यहाँ सभी तरीके की जॉब यहाँ पे आपको देखने को मिल जाएंगी। ये हर एक तरीके से होंगी, इंजीनियरिंग बैकग्राउंड की भी होंगी, और अदर बैकग्राउंड अगर आपको एचआर सेक्टर में या फिर मार्केटिंग सेक्टर में किसी में जाना है, तो उसके अकॉर्डिंग भी यहाँ पे जॉब रहने वाली हैं। तो वो आपको वन बाई वन सर्च करनी पड़ेगी। यहाँ पर आप अपना क्राइटेरिया डाल देंगे कि किस टाइप की जॉब आप चाहते हो, किस सिटी में चाहते हो, और आपका टोटल एक्सपीरियंस कितना है, वो सब डाल के। लाइक मैं यहाँ पर एक एग्जाम्पल के लिए अकाउंट की वैकेंसी देख लेता हूँ, और सिटी मैं सेलेक्ट करता हूँ इसमें दिल्ली, और यहाँ पर देखो दिल्ली का ऑप्शन आया है। तो और टोटल एक्सपीरियंस अगर सपोज मैं अपना लिख देता हूँ, मुझे 8 ईयर का है, या आप देख सकते हैं मैं आपके अकॉर्डिंग 1 ईयर का लिख देता हूँ। तो यहाँ पर अगर फुल टाइम अगर हम देखना चाह रहे हैं, सर्च करते हैं, तो वो जो ऑप्शन है इससे रिलेटेड हमारे सामने ओपन होकर के आ जाएंगे कि कहाँ कहाँ पर कितनी जॉब अवेलेबल है, और आपको अपना रिज्यूमे मांगना देना होगा इनको, ये मांग लेंगे। तो इस तरीके से आप यहाँ पर अभी देखो, यहाँ पर इसका कोई मैच नहीं है, क्योंकि मैं यहाँ पर लोकेशन पे जो पर्टिकुलर जॉब मैं देख रहा हूँ उसके लिए। लेकिन आप अपने अकॉर्डिंग कि आपको किस टाइप की जॉब चाहिए, अगर यहाँ पोर्टल पे किसी एम्प्लॉय ने डाली हुई है, तो वो आपके लिए सजेशन एक हो जाएगा। लेकिन यहाँ पर एक बेनिफिट ये रहता है कि चूंकि गवर्नमेंट की वेबसाइट है, तो इस पर कुछ अगर आप जैसे पहले कभी पे करके बैठे हुए हैं किसी प्राइवेट जो वेबसाइट के अंदर, तो वैसा सीन यहाँ नहीं होने वाला है। यहाँ पर एक्चुअल जो आपकी डिमांड है वो यहाँ पे एम्प्लॉयर डालते हैं, और जॉब सीकर वो देख सकते हैं कि कौन से हमारे क्राइटेरिया के हिसाब से यहाँ जॉब है। तो आपके लिए बहुत अच्छा प्लेटफॉर्म हो सकता है ये एनसीएस। तो अभी आज मैंने डिस्कस किया एक स्वयं .gov.in के बारे में, और एक एआईसीटी के बारे में जो कि बेसिकली इंटर्नशिप से रिलेटेड था, और एक जॉब के बारे में। तो आई थिंक आज आपको ये मेरा वीडियो काफ़ी ज़्यादा पसंद आया होगा, इन्फॉर्मेटिव लगा होगा। तो प्लीज़ अपने इसे अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, और मेरे चैनल के साथ ऐसे ही बने रहिए, और जिससे मुझे मोटिवेशन मिलता है, और नेक्स्ट टाइम मैं आपके लिए कुछ और भी इन्फॉर्मेटिव लेकर के आऊँगा। और इस